ये दोस्तों रीवा के महाराजा साहब का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में महल है, जो कि अब हेरिटेज होटल है, इसमें देखिए राजा साहब की तलवारें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, और ये ढाल है। और ऊपर ये हाथ में पहनने वाले वो है जिससे कि तलवार से चोट ना लगे, और सिर पे पहनने वाला मुकुट, वो क्या कहते हैं, कवच। और ये देखिए बंदूकें, ये भरमार बंदूकें होती थी। ये इसमें गोली नहीं, बारूद भरा जाता था। ये वाली जो बंदूकें हैं, और ये फायर होती थी। और जो कहते थे ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो ये नीचे वाली बंदूक है। इतनी लंबी है कि इसकी जो नाल है एक अर्दली के कंधे पे रखी जाती थी और पीछे से फायर किया जाता था, क्योंकि हाँ 10 फीट से ज़्यादा लंबी है। हाँ 10-12 फीट से लंबी है। तो ये कहावत है कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना इन्हीं बंदूकों से आई थी। है मजल लोडिंग है, भरमार। ऊपर भी देखिए बंदूकें हैं। वही वही अच्छा, वही वाली है जिसमें कि चर्बी वाला मंगल पांडे वाला। तो वो तो सिंगल सिंगल चलाते, छोटी रही होंगी। ये तो बड़ी, तो ये राजा लोग चलाते थे। एक अर्दली खड़ा होता था, हाँ, कंधे पे बंदूक रखते थे और पीछे से फायर करते थे। ये देखिए दोस्तों छोटी कैनन्स हैं। ये इमरजेंसी फायर करने के लिए इसको ट्रॉली से कहीं भी धक्का देके पोजीशन चेंज करते थे, कि एक बार यहाँ से फायर किया, फिर उसके बाद घुमा के ले गए, दूसरी जगह रखा, वहाँ से फायर किया। हाँ, लेकिन इनका गोला बहुत दूर नहीं जाता होगा, क्योंकि जितनी उसकी है, हाँ मतलब नज़दीक आ गए तो मारना है, हाथी वाथी को मारना है। हाँ, और इसमें क्या होता था कि यहाँ से आग लगाते थे। गोला आगे से भरते थे, पहले बारूद भर दिया, उसके आगे गोला रख दिया, और यहाँ से पलीता लगाते थे, पलीता, और वो लगाएंगे। अब तो छेद बंद है, और वो फिर फायर करती थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि तोप भी फट जाती थी। शेर शाह सूरी के साथ हुआ था, किले में फायर कर रहा था, तोप फट के वो खुद ही घायल हो गया था, और बाद में उसकी मौत हो गई थी। ये देखिए दोस्तों, एक साइड से शुरू करते हैं। रीवा के महाराज साहब का म्यूजियम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ये गन रैक है, इसमें नीचे बंदूक की बट रखते थे और यहाँ से नाल निकालते थे, और ये खुल जाता था, खोल के निकाल लेते थे। ये तो कुछ पुराने वो हैं बने हुए लकड़ी के। ये खरगोश का कान है कि टाइगर कान है? ये किसका कान है? उसका सारे हिरण 12 सिंघ गिर गए। अच्छा, 12 सिंगा है, उसका कान गिर गया। अच्छा अच्छा, ये कुछ बर्तन वगैरह है। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको वाइल्ड लाइफ में और हथियारों में आएगा। ये देखिए, ये सिर पे पहनने वाले वो हैं। एक बार ये पकड़ लो। ये अच्छा, वजन इतना ज़्यादा नहीं होता था कि आराम से पहना जा सकता है। ये हाथ वाले हैं, ये भी सिर वाला है। ये ढाल है। ये दोस्तों जैसा मैंने सुना था कि गेंडे की खाल से बनता है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये लोहा नहीं है। पहले मैंने सुना था कि ये गेंडे की खाल से बनते थे। हाँ, उसी टाइप का है। ये देखिए, ये सांभर है कि बारहसिंगा है? क्योंकि पहले बारहसिंगा मिलते थे, और ये इसके 12 जो है ना, सांभर के इस तरह से नहीं होते, और ये ब्राउन कलर का ही है ना। और सांभर जो होता है वो ब्लैक होता है। 12 सिंगा है ना। अब देखिए इसकी गर्दन, जो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, कि इसकी गर्दन में टाइगर भी अपना मुंह नहीं फंसा सकता है। इसका आप बताइए, इतना बड़ा मुंह टाइगर का नहीं खुलेगा जितनी इसकी गर्दन है। तो इसके लिए वो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हुई हैं वैसे मारता है। नहीं, यहाँ से पकड़ता है, गिराता है, या चढ़ता है ना पीठ पे, जिस डायरेक्शन में गिर रहा है उसके उल्टी साइड गर्दन मोड़ देता है। तो इसका वजन से ही गर्दन टूट जाती है। ये देखिए बंदूकें रखी हैं इधर से किधर है। ये गोल्ड वाली है। ये हाँ, गोल्ड वाली। अच्छा, ये गोल्ड की बंदूक है। देखिए इसमें गोल्ड लगा हुआ है। महाराज साहब की बंदूक होगी। और ये भी भरमार है कि हाँ, गोली चलती थी। और ये क्या, ये ड्रेस कैसी है? ये वही मतलब इनका वो है, मतलब जैसे ड्रेस हो सुनी। अच्छा, पहले करा जमा। हाँ अच्छा, युद्ध के मैदान में ऐसा पहन के जाते थे। और ये भी बंदूकें रखी हैं। नहीं, भाले हैं। हाँ,
कुछ बंदूक भी है। हाँ, नीचे बंदूक और भाले दोनों है यहाँ पे। ये देखिए पीतल के वो लगे हुए हैं इसमें। ये जो लड़ाई करते थे वो भी पहनते थे। ये देखिए टाइगर है, डू नॉट टच इट्स हेरिटेज। ये जो राजा महाराजा शिकार करते थे तो ये टाइगर है। और आगे इसका फिर उसमें लगा होगा, उसमें नहीं लगा है। और जिस तरह का इसका फेस है ना, ये टाइग्रेस है। देखिए दोस्तों, है टाइग्रेस। हाँ, इसमें क्या होता है, टाइग्रेस का फेस थोड़ा लंबा होता है। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो मेन वाला, ये टाइगर चेहरा थोड़ा गोल सा होता है और ये मेन थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे हल्के हल्के से बाल दिख रहे हैं आपको। और इसकी कंधों की ऊंचाई अगर आप देखोगे तो 3 साइज़ बड़ा है और पूंछ थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन जब इसमें भूसा भरा जाता है ना, थोड़ा सा टाइगर का साइज़ और बड़ा हो जाता है, जो एक्चुअल होता है उससे बढ़ जाता है थोड़ा सा। और जो आपको हमेशा बताता हूँ कि टाइगर की लंबाई नापी जाती है तो जो कर्व्स पे नापते हैं, जैसे कंधे हैं, अगर इस पे फीता रख के नापोगे तो करीब 6 इंच ज़्यादा आती है। लेकिन एक्चुअल नापने का है कि यहाँ नाक के पास रख के सीधा ऐसे ले जाएं टेप को और इसकी पूंछ को भी सीधा कर दें। तो जब हम बोलते हैं 9 फीट 7 इंच का, 10 फीट 5 इंच का, वो ये तरीका है। लेकिन अगर कर्व्स पे नापोगे तो क्या होगा, नाक से ऐसे चढ़ाओगे, फिर कंधे से न्यू उतरेगा कंधों पे, फिर ऐसे पूंछ पे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, तो लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ भी वही तलवार है और ढाल है। ये फ़ोटो है, सारे महाराज साहब का नाम लिखा हुआ है और एक पेंटिंग बनी, क्योंकि उस टाइम पे फोटोग्राफ नहीं होते थे। और ये महाराज साहब की पालकी होगी, क्योंकि रानी की तो नहीं होगी ना। रानी ये राजमाता आई थी। अच्छा अच्छा, ये वहाँ तो गुजरात। पर्दे नहीं थे फिर? पर्दे पर्दे भी थे ना। अच्छा। वो अभी क्या है, मोहिना की शादी हुई तो ये कट हुई है। अच्छा, इस्तेमाल हुई थी ये? हाँ, अच्छा, अभी। तो ये राजमाता गुजरात से इस पालकी में बैठ के आई थी। और ये भी, ये टाइगर है, लेकिन इसकी स्किन का कलर पूरा उतर चुका। टाइगर है पहला मोहन है? मोहन है ये? हाँ, लिखा है सामने। कहाँ लिखा? नीचे को लिखा है, नीचे This tiger was found in 1936 में फॉरेस्ट ऑफ सीधी लाइट मदवास टाइगर रिजर्व सीधी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए दोस्तों, जो मोहन वाइट टाइगर का जिक्र किया वो मैंने आपको बताया था कुस्मी में, तो ये मदवास में मिला था। दिस टाइग्रेस, नहीं तो वो तो मोहन थोड़ी ना। दिस टाइग्रेस वॉज शॉट बाई महाराजा गुलाब सिंह जी इन 1936 इन द फॉरेस्ट ऑफ मदवास, वेयर लेटर इन 1951 द फर्स्ट वाइट टाइगर मोहन वॉज। अच्छा, ये माँ या दादी है? मतलब ये हुआ क्या था दोस्तों, जो आपको मैंने कई एक वीडियो में बताया भी था कि महाराज साहब शिकार करने गए थे और जोधपुर के महाराज साहब आए हुए थे। तो जिस जंगल में ले गए तो उन्होंने टाइग्रेस को गोली मारी और 2 वाइट कब मिले, और वाइट कब में से एक तो भाग गया, एक मोहन था। तो ये वो नहीं है माँ उसकी, क्योंकि ये 1936 की है और 1951 में मोहन मिला, लेकिन ये भी वाइट है। तो ये इसी के जीन्स थे जो कि मोहन ने कैरी करे। तो जो हम मोहन को फर्स्ट वाइट टाइगर बोलते हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये उसकी दादी या माँ है। माँ तो नहीं है, दादी है। वाइट टाइगर है, साइज वही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का पहला वाइट टाइगर रीवा महाराज साहब, जिनके कि हम म्यूजियम में खड़े हैं, उन्हीं के यहाँ मिला था, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। और उसको पकड़ के उन्होंने गोविंदगढ़ के किले में रखा था और उससे क्रॉस करा के बहुत सारे वाइट टाइगर हुए थे, जो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने गिफ्ट किए थे। टाइगर का चेहरा ऊपर लगा हुआ है। ये एक टाइगर। हाँ, और एक ये भी है। अच्छा, इसका एक दांत टूटा हुआ है, देखिए आप। अब ये, हाँ, ऊपर के भी टूटे हुए हैं। अब ये सही में टूटे कि बाद में टूट गए, और बीच के इंसाइजर्स दिख रहे हैं। एक ये देखिए दोस्तों, इसमें ऊपर के कैनाइन है, आधा टूटा हुआ है और नीचे के टूटे हैं। ये भी हो सकता है कि प्रोसेस करने में भी हो गया हो। हाँ, पुराने पुराने इधर लगना उधर। हाँ हाँ, टक्कर से टूट गया।